दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैकिंग के बारे में, डीमैट अकाउंट हैकिंग के बारे में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि डीमैट अकाउंट हैकिंग से हम कैसे बच सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि आप अपने TOTP को एक्टिवेट कर लीजिए। नॉर्मल सी बात है, हैकर के पास में इसका भी सॉल्यूशन है। मैं आपको ये भी नहीं बताऊंगा कि आप अपने पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग बना लीजिए, ये भी दोस्तों बहुत ही नॉर्मल सी बात है, हैकर के पास में इसका भी तोड़ है। मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूँ जिसकी वजह से अगर हैकर आपके डीमैट अकाउंट के अंदर एंटर भी हो जाता है तो भी वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। तो सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि हैकर आपके डीमैट अकाउंट के अंदर एंट्री क्यों करना चाहता है। क्या वो आपका लॉस करवाना चाहता है या कोई और रीज़न है? तो बेसिकली वो आपका लॉस नहीं करवाना चाहता है, बट वो किसी और का प्रॉफिट करवाना चाहता है। और स्टॉक मार्केट की ये कहानी कि किसी का प्रॉफिट तो किसी का लॉस, तो किसी को प्रॉफिट करवाने के चक्कर में वो आपका नुकसान करवा देता है। इसके बाद में अब हमको ये जानना पड़ेगा कि हैकिंग कौन कौन से डीमैट अकाउंट में हो सकती है। वैसे अभी आप न्यूज़ सुन रहे हो ज़ीरोधा के बारे में काफ़ी सारी, क्योंकि ज़ीरोधा नंबर 1 ब्रोकर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 65 लाख एक्टिव क्लाइंट्स इस कंपनी के पास में है। सेकंड नंबर की बात करें तो अपस्टॉक है, जिसके क्लाइंट देख सकते हैं 54 लाख है। ग्रो की बात करें तीसरे नंबर पे, एंजल की बात करें तो चौथे नंबर पे, उसके बाद में ICICI डायरेक्ट ये पाँचवें नंबर पे है। तो ये जो ऊपर के 4 ब्रोकर्स आप देख रहे हैं वो न्यू एज ब्रोकर्स है। इससे पहले नंबर 1 पे था ICICI डायरेक्ट, लेकिन उसके बाद में इसको पछाड़ कर ये काफ़ी सारे जो ब्रोकर्स है ये ऊपर आ चुके हैं। तो हैकिंग तो किसी भी अकाउंट में हो सकती है, चाहे वो आपका ज़ीरोधा का अकाउंट हो, चाहे वो अपस्टॉक का हो, चाहे वो ग्रो का हो, या फिर किसी भी ब्रोकर का हो। लेकिन अभी हमको सबसे ज़्यादा न्यूज़ ज़ीरोधा की सुनने को मिल रही है। वैसे फैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी के ऑप्शन ज़ीरोधा में अवेलेबल है और सबसे ज़्यादा टैग को यूज़ लेता है ज़ीरोधा। अब आपको लग रहा होगा कैसे, डीमैट अकाउंट हैकिंग की न्यूज़ तो सबसे ज़्यादा इसी ब्रोकर की सुनने को मिल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। सबसे पहले दोस्तों ये देखते हैं कि हैकर कैसे हैकिंग करता है और क्यों हैकिंग करता है। क्योंकि मतलब समझ में आ गया कि किसी और को फ़ायदा करवाना है जिसकी वजह से आपको नुकसान हो जाएगा। अब कोई और कौन है? ये दोस्तों एक तरह से स्टॉक मार्केट के बंदे होते हैं जो एक तरह से इलीगल तरीके से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग करने वाले बंदे होते हैं, या फिर अब इन्होंने दूसरा तरीका खोज लिया है। अब टेक्नोलॉजी या हैकिंग की जो दुनिया है मोस्टली वो USA में है, ज़्यादा से ज़्यादा हैकर्स आपको वहीं पे देखने को मिलेंगे। तो जो भी अभी हैकिंग की न्यूज़ हमको देखने को मिल रही है उसके पीछे जो भी सुनवाई करी है, जो भी रिसर्च किया जा रहा है, तो IP एड्रेस उनके लास वेगस के देखने को मिल रहा है, या एक तरह से हम बोल सकते हैं मोस्टली USA के देखने को मिल रहा है। तो वहाँ तक जाना डिफ़िकल्ट है पुलिस के लिए भी, और वहाँ से पकड़म पकड़ाई करना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है। लेकिन उसकी जो जड़ है दोस्तों वो इंडिया में ही है। वहाँ पे हमारे जो भी ऑपरेटर्स होते हैं वो हैकर्स को पेमेंट करते हैं। हैकर्स बैठे हैं बाहर दूसरी कंट्री में और वो हैकिंग करते हैं, और जैसे जैसे ये डायरेक्शन देते हैं वैसे वैसे वो काम करते हैं। उनका भी प्रॉफिट हो जाता है, इनका भी प्रॉफिट हो जाता है। तो ये पॉइंट हमको समझ में आ गया कि उनको पकड़ना बहुत ही डिफिकल्ट है। हम पकड़ सकते हैं जो भी ऑपरेटर्स हैं उनको, बट हैकर्स को पकड़ना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसी वजह से कोई भी हैकर अभी तक पकड़ में नहीं आया। अब हैकर क्या करता है? हैकर का दोस्तों सिंपल सा काम है कि आपका जो भी मेल ID है वो मेल ID वो हैक कर लेगा, और मेल ID हैक करते ही आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। या फिर वो दूसरी चीज़ करता है, आपका फ़ोन हैक कर सकता है। दो बड़ी चीज़ें, अगर ये दोनों में से कोई भी चीज़ वो हैक कर ले, मोस्टली जो आपका फ़ोन हैक हो जाए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। मेल ID मान लो हैक हो जाती है किसी की भी, तो वो क्या क्या कर सकता है? मेल ID हैक होने के बाद में आप अगर अपने पासवर्ड को भी चेंज करते हो तो वो वापस से पासवर्ड को चेंज कर लेगा, OTP आएगा आपकी मेल ID पे, वो चेंज हो जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप एक चीज़ सोचिए, आपने सोचा कि आप अपना जो POA है, पावर ऑफ अटॉर्नी, जो हम ब्रोकर्स को देते हैं, अगर आप उसको भी डिसेबल कर लोगे तो भी हैकर के पास में अगर आपकी Gmail ID आ जाएगी, जो भी मेल ID आपके पास में होगी वो अगर उसके हाथ में लग जाती है तो भी आप अपनी हैकिंग को नहीं रोक सकते। वो क्या करेगा? CDSL की टी-पिन दूसरी जनरेट करेगा, आपकी मेल ID पे वो पासवर्ड पहुंचेगा, उसके बाद में वो आराम से CDSL की वेबसाइट पे जाके आपके जो भी स्टॉक्स है उसको बेच सकता है। तो पासवर्ड अगर आप कितना भी स्ट्रांग बना लो, कितना भी कुछ कर लो, मेल ID अगर उसके हाथ में चल गई तो आप नहीं बच सकते हो। उसके बाद में TOTP किसी के पास में एक्टिव है तब भी हैकिंग चल रही है। वो क्यों चल रही है? क्योंकि उसका फ़ोन हैक हो रहा है। फ़ोन की बात करें तो TOTP आप सभी को पता है ये फ़ोन में आता है, और फ़ोन अगर आपका हैक हो जाएगा तो फिर वो आपके फ़ोन से ऑब्वियसली पता लग जाएगा। तो TOTP होने के बावजूद भी कुछ कुछ डीमैट अकाउंट्स अभी हैक हो रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, जिसके भी अभी डीमैट अकाउंट हैक हुआ है उन सभी की मेल ID है रेडिफ मेल की। तो पहली बात तो आपको रेडिफ मेल रखना नहीं है, बहुत ही सिक्योरिटी बहुत ही कच्ची है इसकी, और उसमें आपकी हैकिंग के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सेकंड, अगर जिसके पास भी Gmail की ID है उसकी अगर हैकिंग हुई है तो उसके पीछे का रीज़न है अलग वेबसाइट, कि उन्होंने एक लिंक को यूज़ में लिया है और लिंक के बाद में उन्होंने किसी वेबसाइट पे जाके अपने लॉगिन कर दिया है। अब वो लिंक कौन क्रिएट करता है? वो लिंक क्रिएट करता है हैकर्स। ज़ीरोधा या जो भी आपका ब्रोकर है, ग्रो या अपस्टॉक है, उसी की तरह एक वेबसाइट वो क्रिएट करते हैं। तो आपको लगता है कि वो उसी की वेबसाइट है ब्रोकर की, और आप जाके वहाँ पे अपने क्रेडेंशियल डालते हो, ID पासवर्ड डालते हो, और उनको वो पता चल जाता है। उसके बाद में वो रियल वेबसाइट पर जाके हैकिंग कर लेते हैं। तो मोस्टली इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर आप अपने फ़ोन में रेडिफ मेल यूज़ कर रहे हो तो उसको पहली बात तो हटा दो। अगर आप Gmail यूज़ कर रहे हो तो आपकी जो ID है वो सिक्योर है काफ़ी हद तक, क्योंकि अभी तक हमको कोई भी ऐसे केसेस देखने को नहीं मिले जो Gmail के हैं
और किसी ने उल्टा सीधा काम नहीं किया। उल्टा सीधा मतलब जिसके भी जीमेल के अकाउंट हैक हुए, या तो उसने किसी ना किसी लिंक पे जाके अपने क्रेडेंशियल डाले हैं, और किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया, तो जीमेल तक का अभी तक ऐसा कोई भी हैकिंग का देखने को मुद्दा नहीं मिला है। तो अगर आप जीमेल यूज़ करते हो तो काफ़ी हद तक आप सेफ़ हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग वेबसाइट पर जाके आपको लॉगिन नहीं करना है। जो भी आपकी एप्लीकेशन है उस पर आपको लॉगिन करना है। zerodha.com या जो भी उसकी साइट है वहाँ पे जाके आप कर सकते हैं, लेकिन उसको भी आपको देखना है कि zerodha में स्पेलिंग ठीक है। कभी कभी हैकर्स zerodha इस नाम की भी आईडी बना के या वेबसाइट बना के हैकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। कुल मिला के जीमेल की आईडी हो बेटर है, अपनी एप्लीकेशन में लॉगिन करो, वो बढ़िया बात है। लेकिन इतनी सारी चीज़ें आपने कर दी, लेकिन फिर भी आपका डीमेट अकाउंट हैक हो गया, तो उसके लिए अपन क्या करें, तो उसके लिए एक रामबाण आपके लिए अवेलेबल है, जिसमें आप देखिए पहली बात तो ट्वीट किया था, 2 अगस्त का ट्वीट है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं भी अपडेट ले रहा हूँ उनसे, मेरा भी अकाउंट इसी में ही है, तो मैं भी डर गया था कि एकदम से क्या हो गया। तो वहाँ पे रीजंस ये बताए थे कि किसी का भी डीमेट अकाउंट हैक हुआ है, तो पहली बात तो यहाँ पर आप नोट करिए, इन्होंने मेंशन कर रखा है कि इनके पास में 65 लाख कस्टमर से क्लाइंट है, ठीक है। और यहाँ पर इनके पास में 100 कंप्लेंट्स आई। अगर हम प्रतिशत में देखें तो बाकी किसी भी ब्रोकर की तुलना में इनकी जो कंप्लेंट है सबसे कम है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब इसमें से 80 या 80% जो भी मतलब एक तरह से हैक हो चुके जिनके डीमेट अकाउंट, उन्होंने विलिंगली यानी जानबूझकर कई और लॉगिन किया था। मतलब जो वेबसाइट मैंने आपको बताई है, जो एक तरह से क्लोन वेबसाइट्स होती है, उसी की तरह मिलती जुलती वेबसाइट होती है, वहाँ पे लॉगिन किया था। 20 जो लोग थे उनकी जो ईमेल आईडी हैक हुई है, वो सारी की सारी ईमेल आईडी, ऑल ईमेल आईडी देख सकते हैं, डेटा इनका बाकायदा रेडिफ मेल की है। तो पहली चीज़, अगर आपके पास में रेडिफ मेल है तो इसको दूर करिए अपने आप से। और सेकंड चीज़ है कि आपको कहीं और जाके लॉगिन नहीं करना है, तब तक आप सेफ हो। अभी तक ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिली है जिसमें आपकी जीमेल आईडी है और आप तरीके से कामकाज करते हो अपनी एप्लीकेशन पे, जैसे आप लॉगिन करते हो, आपका डीमेट अकाउंट हैक नहीं होगा। अभी तक ये सिचुएशन हमको देखने को मिलती है। इसके बाद में यहाँ पर इन्होंने ट्वीट किया था कि जो प्रतिशत में अगर हम केसेस को देखें तो सबसे कम है। मतलब जो बाकी ब्रोकर्स है, जैसे अपस्टॉक में आपका अकाउंट है, वहाँ पे भी हैकिंग होती है। मोस्टली आपको बता दूँ ये हैकिंग 2020 के बाद से कंटिन्यूसली चल रही है। 20 के बाद से ये जीमेल नहीं, रेडिफ मेल की जो भी आईडी है वो हैक हो रही है। अब इसके बाद से जो भी हैकिंग चल रही है, बट अभी जो मुद्दा है वो टीवी पर उछला है, तो इसलिए अभी हमको पता चल रहा है। बाकी ये 2020 से ये कांड चल रहे हैं और आपके पास में रेडिफ मेल तो होना ही नहीं चाहिए, तो ये चीज़ आप इसमें नोट कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं। zerodha फिर भी एक सॉल्यूशन हमको प्रोवाइड कर रहा है जो बाकी ब्रोकर्स कोई भी नहीं करते हैं। XYZ कोई भी ब्रोकर उठा के देख लो, कोई भी ब्रोकर इस तरह के सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते। यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है कि एक टूल ये लॉन्च करने वाले जिससे डिसअलाउ ट्रेड हो जाएगी, यानी जो भी आपके ट्रेड्स हो गए वो डिसअलाउ हो जाएंगे। आप ट्रेड्स नहीं कर पाओगे किसमें, इलिक्विड ऑप्शंस में। अभी हैकर्स का क्या काम है दोस्तों, मोटा मोटी कि आपको नुकसान पहुंचाकर किसी और का फायदा करवाना। वो क्या करेगा, आपके अकाउंट में घुसकर इलिक्विड ऑप्शंस खरीदेगा जो किसी ने वहाँ पे बेच रखे होंगे, तो वो बेचेगा, तो आपका जो भी पैसा है वो अल्टीमेटली उसके अकाउंट में चला जाएगा। तो वो आप नहीं कर सकते, इलिक्विड ऑप्शंस में ट्रेड ही नहीं कर सकता। तो हैकर अगर एंटर भी कर लेगा तो भी वो ट्रेड नहीं हो पाएगा। इसके बाद में अगर हम बात करें तो पेनी स्टॉक्स के अंदर ये सारे कांड होते हैं। हमने देखा एक कंपनी थी, उसके प्रमोटर ने बेचे अपने पेनी स्टॉक्स और आपके नुकसान, मतलब जो भी क्लाइंट था उसका नुकसान हो गया था zerodha का, तो वहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। यानी आप जो भी एक ऊट पटांग पेनी स्टॉक्स होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं एक तरह से BSE के स्टॉक्स होते हैं, वो आप खरीद भी नहीं सकते, उसको बेच भी नहीं सकते। तो ये ऑप्शन जल्द ही zerodha में आने वाला है, जो कि किसी और ब्रोकर में अवेलेबल नहीं है। अब आपको लगेगा कि सर ये ऑप्शन तो आने में थोड़ा सा समय, लेकिन अभी हम क्या करें, तो अभी के लिए दोस्तों आपके पास में एक सिंपल सा उपाय है। zerodha ने कुछ साल पहले एक शानदार चीज़ बनाई थी जिसका नाम है किल स्विच। अब ये अभी काम आ रही है। कैसे, इसका मतलब क्या था, ये हैकिंग रोकने के लिए नहीं था, ये रोकने के लिए था आपकी ओवर ट्रेडिंग। यानी मान लो किसी ट्रेड में आपका मोटा नुकसान हो जाता है, आप उसको रिकवर करने की कोशिश करते हो, तो आप उसके चक्कर में और नुकसान करवा लेते हो। या कभी कभी क्या होता है, आपको मोटा प्रॉफिट होता है, अच्छे खासे प्रतिशत के साथ में आपने पैसा कमा लिया होता है, लेकिन आप लालच में आते हो कि मुझे और पैसा चाहिए, तो फिर आप उसमें और ट्रेड करके अपने जो भी प्रॉफिट आपको मिलता है उसको आप गंवा जाते हो। तो किल स्विच ये करता है कि आप अपने डीमेट अकाउंट के अंदर अपनी एक्टिविटी को रोक सकते हैं। आप चाहे तो अपने ऑप्शंस को डीएक्टिवेट कर सकते हैं अपने हाथ से। यानी आपको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, उसके 12 घंटे तक आप चाह के भी अपने डीमेट अकाउंट में कुछ भी नहीं खरीद सकते हो और कुछ भी नहीं बेच सकते हो। इंट्राडे की अगर आपके पास में ओपन पोजीशन है तो बिल्कुल आप उसको बेच सकते हो, नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो आपने ये एक्टिवेट कर लिया तो 12 घंटे तक आप क्या, कोई भी आपके डीमेट अकाउंट में हैकर भी एंटर कर जाए, आप अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड उसके हाथ में भी दे दोगे, तब भी वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो बेच नहीं सकता है। आप अगर बेचने जाओगे अपने स्टॉक्स को तो आपको इस तरह का एरर दिखा देगा। वैसे मैंने एक्टिवेट करा था आज, तो मैं आपको इसी तरह से बता रहा हूँ। एरर आ जाएगा कि आपके पास कि आप डिसेबल है आपका, मतलब आप बेच नहीं सकते, और 12 घंटे तक आप चाह के भी इसको एबल नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं 12 घंटे तक हैकर आपका कुछ भी नहीं उखाड़ सकता है। ये अभी हमने देखा खरीदारी करने का, तो खरीदारी भी नहीं कर सकते। इसके बाद में सेल को देखें तो येस, यहाँ पर सेल भी आपका कुछ भी नहीं होगा। तो इसके लिए सिंपल सा डिटेल में आप देख सकते हैं कि 12 घंटे तक आपका जो एक तरह से ट्रेडिंग है वो डिसेबल हो जाएगी, आप कुछ खरीद नहीं सकते, कुछ बेच नहीं सकते। तो बहुत ही अच्छी बात है। अब क्या 12 घंटे बाद में क्या होगा, 12 घंटे के बाद में भी दोस्तों ये
डीएक्टिवेट ही रहेगी, लेकिन उसके बाद में आपके पास में एक ऑप्शन रहेगा कि चाहे तो आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इसमें दिक्कत क्या है दोस्तों, लूप होल क्या है कि हैकर अगर 12 घंटे बाद में आपके डीमेट अकाउंट के अंदर एंटर करता है तो वो इस चीज़ को इनेबल कर सकता है और वो अपने स्टॉक्स को बेच सकता है। तो आपको जब तक ये ऑप्शन नहीं आता है, जो परमानेंट ऑप्शन आने वाला है कुछ समय में, जब तक ये ऑप्शन नहीं आता है आपको डेली बेसिस पर इसको इनेबल और डिसेबल करना है। मतलब 12 घंटे होते ही ये इनेबल करने का ऑप्शन आपके पास में आएगा। अगर आपको उस टाइम कुछ खरीदना है तो अलग बात है, कुछ भी नहीं खरीदना है, कुछ भी नहीं बेचना है, तो वापस से आपको इसको डिसेबल करना है और आप अपने डीमेट अकाउंट हैक होने से बच सकते हो। इसको करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, 2 सेकंड का काम है। आप चाहे तो यूट्यूब पर वीडियोस देख सकते हैं, किल स्विच, किसी को मारना नहीं है, मतलब फिर भी नाम ऐसा है किल स्विच। अगर आप किल स्विच लिखोगे यूट्यूब पर तो बिल्कुल आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। शॉर्ट में समझा देता हूँ, आप जाइए सीधा अपनी एप्लीकेशन के ऊपर, कंसोल आएगा, किसी पर भी क्लिक कर दो, मान लो आपने पोर्टफोलियो पर क्लिक कर दिया तो ये आपकी होल्डिंग्स वगैरह आपके पास में आ जाएगी। आपको फिर ये जो 3 लाइन है, ये जो 3 लाइन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद में कुछ ऑप्शंस आपके लिए ओपन हो जाएंगे। फिर आपको सिंपल सा माई अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। ये जो पहले नंबर पे देख रहे हैं माई अकाउंट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर उल्टे हाथ की तरफ देख सकते हैं एक इस तरह से एक एरो का निशान आपको दिखाई देगा, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो ये किल स्विच वाला ऑप्शन आपके पास में आ जाएगा, जो 12 घंटे वाला होगा। आपके पास में कुछ ऐसा डेटा अवेलेबल होगा। अगर आप करेंसी में भी कामकाज करते हो या फिर आप कमोडिटी में भी कामकाज करते हो तो ये आपका ब्लू होगा, यानी एक्टिवेट होगा। तो आपको सिंपल से क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, जो भी आप एक्टिवेट करना चाहते हो उसको क्लिक कर दो, एक्टिवेट हो जाएगा, सॉरी डीएक्टिवेट हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा डिसेबल हो जाएगा, मतलब एक्टिवेट नहीं रहेगा, वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो इस तरह का आपको ये देखने को मिलेगा। अगर ऐसा हो गया तो ठीक है, आपने बिल्कुल सही किया। उसके बाद में अगर आप सेल भी करना चाहोगे, खरीदना भी चाहोगे, तो आप सेल भी नहीं कर पाओगे, आप खरीद भी नहीं पाओगे। और ये उपाय दोस्तों उन लोगों के लिए भी काफ़ी कमाल का है जो हैकिंग का शिकार हुए थे। अगर उनको मतलब जैसे ये नॉलेज बहुत ही कम होगी, जैसे मुझे भी कुछ खास इसके बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन अगर किसी को नॉलेज है, मान लो किसी का अकाउंट हैक हो रहा है, तो वो क्या कर रहे थे, वहाँ पे जाके कॉल सेंटर के ऊपर कॉल करे थे, ब्लॉक करवाने की कोशिश करे थे, जिसके अंदर ईमेल लिखना पड़ता है, बहुत चीज़ होती है। तो आपको ब्लॉक करना आप खुद के हाथ में है। आप जाके सीधा किल स्विच के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका जो अकाउंट है एक तरह से ब्लॉक ही काइंड ऑफ मान लो। आप 12 घंटे के लिए आप कुछ भी खरीद नहीं सकते, कुछ भी बेच नहीं कर सकते, और इस तरह से आप चाहे तो अपनी हैकिंग से अपने आप को बचा सकते हैं। अब आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर ज़ीरोधा के अलावा बाकी ब्रोकर्स के पास में भी ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है क्या? तो मुझे जैसा लग रहा है, जितना मतलब मैंने बाकी एप्लीकेशन यूज़ नहीं करी, लेकिन फिर भी जितना मुझे लगता है कि बाकी अब ब्रोकर के पास में ये सारे ऑप्शंस अभी तक तो अवेलेबल नहीं है, और उम्मीद है कि आगे चल के ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। और बाकी मैं शेयर करने के लिए वीडियो को कभी बोलता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप चाहे तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है बाकी लोगों को भी इसकी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए और उनका भी यहाँ पे फ़ायदा होना चाहिए। और इससे पहले की वीडियो की बात करें तो जस्ट एक वीडियो अपलोड हो चुका है, इसको भी आप देख लेना। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनीज और इंपॉर्टेंट स्टॉक्स और उनके कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हमने डिस्कस किए। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में अवेलेबल हो जाएगा। और ज़ीरोधा में अगर आपको डिस्काउंट ब्रोकिंग के साथ में, या फिर हम बोल सकते हैं जीरो ब्रोकरेज के साथ में डीमेट अकाउंट ओपन करवाना है, तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में अवेलेबल हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए